दुधारू गाय की लात भी अच्छी लगती है, ऐसी कहावत सुनी है तुमने? और तो तुम लोग यहाँ जो गांव से हैं और जिनके घर में गाय भैंस वगैरह रखते हैं, तो भैंसें तो लात नहीं मारती, वो तो सीधे बेचारी खड़ी रहती है। गायें जो है वो लातें मारती रहती, और अपनी मम्मियों ने ऐसी गायों की जो लातें हैं वो खूब खाई है, और उनको बिल्कुल ही बुरी नहीं लगती, क्योंकि वो गाय दूध देती है। तो जो दूध देने वाली गाय होती है उसकी लात भी अच्छी लगती है, उससे कोई चोट भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता। और इस मामले में महिलाएं पुरुषों से बहुत ज्यादा बहादुर होती है, ये प्रूव होता है गाय के मामले में, कि गाय ऐसी दिखती है उसके सींग देख के, और वो जो है उस बछड़े के हक का जो दूध निकालती है महिला, तो गाय आदमी गांवों में मैं जानता हूं कि 99% आदमी गाय के पास जाने से भी डरता है। लेकिन वही महिला जो इतनी दबंगाई से कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो गाय को बछड़े को छोड़ती है, थोड़ी देर बछड़ा दूध पीता है, फिर उसको लेके खूंटे से बांधती है, तब तक उसके पैर बांध देती है गाय के, और फिर जो है आराम से कॉन्फिडेंस के साथ दूध निकालती है, फिर बछड़े को छोड़ के और उसको छोड़ देती है। ये काम करने के लिए आदमी को कह दो, आदमी की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब पुरुषों की बजाय ज्यादा बहादुर कौन होती है? महिलाएं। बस वो प्रूव करने का उनको मौका नहीं मिलता। ठीक है, हाँ, ये एक अलग बात है कि शहर की लड़कियां आजकल चिपकली देख के भी, ये शहर की लड़कियों ने तो विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो है वो, गांव में महिलाएं डरती नहीं है, जो शहर में जितनी डरती है, वो खेतों में काम करती, सांप बिच्छू लोग इतने निकलते हैं, पट पट जूती निकाल के मार देती है सांप को। हाँ, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, को सांप वगैरह बिच्छू इतने निकलते हैं खेत के अंदर, वो तो जो है, और पट टक टक ये फेंका अंदर। ठीक है, और तुमको को एक चिपकली दिख जाए रूम के, चिपकली से कितने लोग डरते हैं? ईमानदारी से कहना, ये देखो, ये वो होता है, किसी का साइकोलॉजिकल है, कितने लोग डरते हैं चिपकली से? चलो वेरी गुड। हाँ, कोई नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो डिप्टी है पुलिस में, और चिपकली से इतना डरता है, और एक दिन वो बाथरूम में बैठा था और चिपकली आके दरवाजे पे बैठ गई। आप विश्वास नहीं करोगे, 4 घंटे वो बाथरूम में बैठा रहा दुबक के। तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस दरवाजे से चिपकली को हटा दे। फिर किस्सा थोड़ा अलग भी है, पर अब मैं वो यूज नहीं करूंगा थोड़ा, अरे वो अच्छा नहीं है, फिर आगे ठीक नहीं है, उसकी भाषा इतनी सभ्य नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? एज फंड जो होते हैं, वेरी गुड, ये नहीं डरता चिपकली से, इसने चिपकली पकड़ रखी है ऐसे ही हो। और चलिए, तो नहीं, ये तो गांवों में अपन छोटे, हम तो छोटे थे तब हमारे तो चिपकली पूंछ छोड़ती है, तो चिपकली का पूंछ छोड़वाना हमारे तो एंटरटेनमेंट होता था, हम तो ढूंढते थे चिपकली कि चिपकली है कहाँ, जाएंगे उसके पास, यूं करेंगे तो वो पूंछ छोड़ेगी, और पूंछ जो है, तो अब हमारे जमाने में ये मोबाइल वगैरह थे नहीं एंटरटेनमेंट के लिए, तो हमारे जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए चिपकली की पूंछ ही थी। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल था हमारे टाइम में। खैर चलो, और इसका बहादुरी से चिपकली का कोई लेना देना नहीं है, ये एक वैसी कैसी, कौन जानकार कौन है, वो होता है किसी में तो होता है, भले वो कितना ही बाकी मामलों में कितना ही बहादुर होगा, लेकिन उस मामले में जो है। चलिए, तो हेज फंड जो है बड़े वाले फंड होते हैं, दीज आर इंडिविजुअल टाइप फंड्स, बोलो देखें, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कौन? बहुत ज्यादा, मिनिमम इन्वेस्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए होने चाहिए आपके पास, मिनिमम 1 करोड़ जिसके पास इन्वेस्ट करने, वो इसमें जो है वो एज फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और चूंकि ये पैसे वाले होते हैं बहुत ज्यादा, अरे मेरी तरफ ऐसे कैसे, चूंकि ये बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, ये तो हेज फंड जो है बड़े वाले फंड होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, इसलिए जो रेगुलेटरी बॉडी होती है सेबी, ये भी इनको पूरी छूट देती है, इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा लागू नहीं करती। क्यों नहीं लागू करती? कमाऊ पूते, क्या है?
ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा पैसे वाले होते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा नहीं है। अब शेयर मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा क्यों बनाए गए? ताकि एक मिडिल क्लास आदमी का पैसा ना डूबे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मिडिल क्लास सैलराइड जो लोग होते हैं, वेतनभोगी जो लोग होते हैं, उनका पैसा लगा होता है। और म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क उठा ले और वो पैसा अगर डूब जाए तो खून पसीने की कमाई का पैसा डूबेगा तो उस आदमी के लिए बहुत भारी पड़ेगा, मिडिल क्लास आदमी के लिए। लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं उनके पास पैसे की खुरखुरी ज्यादा होती है। यहाँ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके पास दूसरी प्रॉपर्टी वगैरह खूब है। इसलिए ऐसों को सेबी भी कहती है कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तू जाने ये जाने, इसलिए इनको पूरी छूट होती है। म्यूचुअल फंड को शॉर्ट सेलिंग करने की परमिशन नहीं होती, म्यूचुअल फंड को आर्बिट्रेज करने की परमिशन नहीं होती, एक शेयर बाजार से दूसरे शेयर बाजार, इनको सारी परमिशन होती है। और कई देश तो ऐसे हैं जो हेज फंड के ऊपर रेगुलेशंस बिल्कुल ही नहीं, उनको कुछ पूछते ही नहीं है, तुम पैसे कहां से लाए हो, कैसे लाए हो, क्या लाए हो। इसलिए, और चूंकि इनके ऊपर रेगुलेशन ज्यादा नहीं होते, इसलिए ये नॉर्मली ब्लैक मनी भी इसमें यूज कर लेते हैं। भारत में तो नहीं है, लेकिन दूसरे कई देशों के अंदर हेज फंड किस कौन सी मनी का यूज करते हैं? ब्लैक मनी का यूज करते हैं। और ये जब आते हैं तो भूकंप ले आते हैं, धरती हिलने लगती है, खिड़कियां जो है होने। साउथ इंडियन फिल्मों का हीरो जब आता है ना, और वो आके और यूं पैर पटकता है और एकदम से चारों तरफ जो है वो, ये हॉलीवुड की फिल्मों में तो डायनासोर जब आता था तब ऐसा होता था, साउथ इंडियन फिल्मों में डायनासोर की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हीरो भी आता है। तो वो, तो शेयर बाजार में जब ये आते हैं तो एकदम से, जब आते हैं तो शेयर मार्केट में एकदम से तेजी आ जाती है, और जब ये जाते हैं तो एकदम से सुनामी आ जाती है, मंदी आ जाती है। इसलिए 2008-9 में अंतरराष्ट्रीय स्तर वो जो मंदी आई थी, सब जगह फैली थी, तो उसमें इनको बहुत दोषी ठहराया गया था और कहा था कि जो हेज फंड है इनके ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिए, इनके ऊपर रेगुलेशंस लागू होने चाहिए, और ये ही मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी जो है वो उत्पन्न करते हैं।